हेलो दोस्तों, एक बार फिर जातक कथाएं की तरफ से अमर चित्र कथा प्रेजेंट में आज की स्टोरी है बहादुर बटेर। तो बने रहे इस वीडियो में। हमें पहले सीन में दिखाया जाता बनारस के पास घने जंगलों में कुछ बटेरें रहती थी। उसी जंगल में हाथियों का झुंड भी चरने के लिए आया करता था। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय हाथी बोधिसत्व उस झुंड का मुखिया था। एक दिन उस जंगल में एक बटेर ने अंडे दिए। उसके बाद नर बटेर बोलता है, बच्चे निकलने तक अगर अंडे सुरक्षित रहें तभी तो फिर मादा बटेर बोलती है, तुम इनकी निगरानी करना, तुम्हें पता ही है हाथी कैसे झूमते हुए आते हैं इधर। और उसके कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चे निकल आते हैं। तभी एक दिन उधर हाथियों का झुंड आ रहा होता है। इस पर नर बटेर बोलता है, देखो इधर हाथी इधर ही आ रहे हैं। तो मादा बोलती है, अब मैं क्या करूं, इनके पाँव में पड़कर भीख मांगूंगी। तभी हाथियों का झुंड का मुखिया उनके पास आता है। इस पर बटेर बोलती है, गजराज मेरे नन्हे बच्चे खतरे में, तुम्हारा झुंड जंगल में चरने आया है, उनके पैरों तले कभी मेरे बच्चे कुचल ना जाएं। उसकी बात सुनकर हाथी का मुखिया बोलता, डरो मत, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। उसके बाद हाथी का मुखिया घोंसले के ऊपर पहरेदार की तरह खड़ा हो जाता है और बाकी हाथी वहाँ सब चरने लगते हैं। जब सबका पेट भर जाता है तब मुखिया बोलता है, एक बड़ा डरावना मस्त हाथी है, वह शायद इधर ना आ निकले। इस पर मुखिया की बात सुनकर बटेर बोलती है, तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं तो इतनी छोटी हूँ। इस पर मुखिया बोलता है, उससे विनती करना और बच्चों की खैर मनाना। उसके बाद हाथियों के झुंड के जाने के बाद वह मस्त हाथी बटेर की तरफ आ रहा होता है। इस पर बटेर बोलता है, वह मस्त हाथी है। तो उसमें मादा बोलती है, सचमुच बड़ा डरावना है ये तो। उसके बाद मादा बटेर ने जरा भी देर नहीं की और हाथी के पैरों पर पड़कर शीश नवाया और बोली, गजराज मैं अपने बच्चों के प्राणों की भीख मांगती हूँ। इस पर हाथी भड़कता हुआ बोलता है, तेरा ये साहस कि मेरे सामने आए। उसके बाद मस्त हाथी बटेर के घोंसले पर झपट पड़ता और बोलता, ये हो गई तेरे बच्चों की सफाई। उसके बाद मादा बटेर अपने मरे हुए बच्चों के पास जाती है और रोती है, फिर बोलती है, दिखा दूंगी कितनी शक्ति है मुझ में। शोक करने के बाद मादा बटेर का डर निकल गया। वह सोच विचार करके कौवे के पास गई और सारी बात बताई। कौवे से बोली मादा बटेर, तुम उस निर्दयी हाथी को ढूंढकर उसकी दोनों आंख निकाल लो। इस पर कौवा बोला, मुझ पर भरोसा रखो, उस अन्याय का दंड अवश्य मिलेगा उसे। कौवे को अपनी तरफ करके बटेर चींटी के पास चली गई और बोलती है, नन्ही सखी मेरी मदद करो। जब चींटी बटेर की सारी बात सुन लेती है तो बोलती है, बच्चों के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे। मादा बटेर बोलती है, मैं इसलिए आई हूँ कि निर्दयी हाथी को ऐसा पाठ पढ़ा के वह कभी भूले नहीं। इस पर चींटी बोलती है, कैसे? उसके बाद मादा बटेर बोलती है, मेरा एक दोस्त कौवा है जो उसकी आंखें निकाल लेगा। आंखें निकालने के बाद वहाँ गड्ढे हो जाएंगे, उस गड्ढों में तुम अंडे दे देना। इस पर चींटी बोलती है, बात पति की है, जब अंडों से बच्चे निकलेंगे तो उसे काटेंगे। बाद मादा बटेर वहाँ से मेढक के पास आती है और बोलती है मेढक से, मित्र सब काम छोड़कर बाहर आओ। तो और मेढक ने पानी से सिर निकाला और टर्राया, क्या बात है? इस पर बटेर बोलती है, एक दुष्ट और निर्दयी हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला। उसके बाद बटेर ने अपनी सारी कहानी मेढक को सुनाई और बोली, अपने मित्रों की मदद से मैं उसे दंड दूंगी। इस पर मेढक बोलता, मैं भी तैयार हूँ। दोनों चल पड़े। बटेर ने अपनी सारी योजना मेढक को बता दी। रास्ते में चलते हुए बटेर बोलती है, चींटियों के बच्चे काटेंगे तो अंधा हाथी भागेगा पानी कि मिल जाए उसे कहीं, तभी तुम्हें यह करना होगा, समझ गए ना? इस पर मेढक बोलता, हाँ। कुछ देर के बाद कौवे ने हाथी पर झपट्टा मारा और उसकी आंख निकाल कर उड़ गया। उसके बाद हाथी कर्राता रह गया। वहाँ पर चींटी आई और उसने आंखों के गड्ढों में अपने सारे अंडे दे दिए। अंडों से चींटी के बच्चे निकले तो वह हाथी को काटने लगे। इस पर हाथी बोलता, आहा मेरी आंख में आग लगी है, पानी मिल जाए कहीं से बस। फिर मेढक वहाँ पास की एक चट्टान पर आकर बैठ गया और टर टर करने लगा। मेढक की आवाज़ सुनकर अंधा हाथी उस तरफ चलने लगा और सोचने लगा, मेढक टर रहा है, लगता है पास में ही कहीं पानी होगा, टर के सहारे चलता जाऊँ आगे में। उसके बाद हाथी टर टर की आवाज़ सुनता हुआ चट्टान की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसके बाद मेढक नीचे उतर के और जोर से टर्राया। उसके बाद हाथी टर्राहट के पीछा करते करते चट्टान से आकर नीचे गिरा और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हाथी नीचे गिरते ही दम तोड़ देता है अपना।
उसके बाद कौवा, चींटी, मेंढक और बटेर एक जगह मिलते हैं। उस पर बटेर बोलती है, मैं सोचती हूँ दुर्बल और असहाय प्राणियों को सताने वाले बलशाली जीवों को दुष्ट हाथी की कथा से शिक्षा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।